नमस्कार, मेरा नाम गौरव जैन है और आज मैं आपके सामने विषय लेकर आया हूँ रीट्स और इनविट्स का टैक्सेशन। तो ये दूसरा पार्ट है, 2 पार्ट सीरीज है हमारी टैक्सेशन के ऊपर। तो इसका दूसरा पार्ट है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ करें और हमारा पहला वाला पार्ट भी देखें। तो रीट और इनविट टैक्सेशन में पहले तो हम आपको ये बता दें कि एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाएं, वो देखें, तब आप कंटिन्यू कर पाएंगे इसमें ज़्यादा इफेक्टिवली। दूसरी बात, रीट्स और इनविट्स का जैसे हमने बताया था टैक्सेशन थोड़ा सा फ़र्क होता है और हम रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे। और साथ में फ़र्क इसलिए है क्योंकि रीट्स और इनविट्स बिजनेस ट्रस्ट कहलाता है और उनकी इनकम एक पास थ्रू इनकम कहलाती है। मतलब कि जो इन्वेस्टर है उसको 2 बार टैक्स देने की जगह वो एक ऐसा टैक्सेशन व्हीकल है रीट और इनविट कि आपके लिए टैक्सेशन ईजियर और कम हो जाता है। लेकिन इसी के साथ थोड़ा टैक्सेशन फाइलिंग थोड़ा फ़र्क होता है और इनकम टैक्स के जो रूल्स बिजनेस ट्रस्ट के लिए अप्लाई होते हैं वह होते हैं। साथ ही कैपिटल गेन्स जो इक्विटी शेयर्स के रीट शेयर्स के सेल पे होता है उसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा फ़र्क है, जैसा कि पहले वीडियो में हमने कवर किया है। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे पीरियोडिक रिटर्न्स की, यानी कि वो रिटर्न्स जो आपको बीच बीच में मिलते हैं। और जैसा आप सब जानते हैं रीट्स और इनविट्स में इस समय हर 3 महीने में रिटर्न्स आते हैं। और इसी वीडियो में हम आगे कवर करेंगे फॉर्म्स के बारे में जो कि यूनिट होल्डर्स को मिलते हैं, ताकि ये जांच सकें यूनिट होल्डर्स और अपने टैक्स रिटर्न वाले प्रोफेशनल को बता सकें कि कौन सी इनकम किस तरह से कैटेगराइज है। अब कैटेगराइजेशन के बारे में आगे बात करें तो हमने पहले एक वीडियो में बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो टोटल आपको मिलता है पैसा उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, जो डिविडेंड के रूप में भी मिल सकता है, इंटरेस्ट के रूप में मिल सकता है, रिटर्न ऑफ कैपिटल के रूप में मिल सकता है या फिर रेंटल के रूप में मिल सकता है। और इतना इलैबोरेट करने की जरूरत क्या है? तो पहली बात है स्ट्रक्चरिंग, मतलब क्यों इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन 4 भागों में डिवाइडेड होता है। तो इसका एक पहला रीजन तो है ये स्ट्रक्चर। यहां पे आपको देखने को मिलता है कि रीट का एक स्ट्रक्चर है जिसमें स्पॉन्सर्स हैं, यूनिट होल्डर्स हैं, साथ में रीट है और उसके नीचे स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं और रियल एस्टेट है। तो इस स्ट्रक्चर से एक फंक्शनैलिटी होती है कि पैसा किस तरह से रीट में इन्फ्यूज हो और ऊपर यूनिट होल्डर्स के पास किस तरह से जाए। एक तो एक ज़रूरत की बात है कि किस तरह को एसेट्स को हम एक रीट में लेते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा ये विषय टैक्सेशन के बारे में, हम एक टैक्स एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं, तो जैसा हमने पहले वीडियो में आपको बताया है कि माइंडस्पेस रीट 90% से ऊपर टैक्स फ्री रिटर्न हर साल देता है। और इसकी बहुत मेन वजह यह है कि इसने 2 मेन पार्ट्स में रिटर्न देना रखा हुआ है। पहला डिविडेंड जो कि नॉन टैक्सेबल है और दूसरा अमोर्टाइजेशन या रिटर्न ऑफ कैपिटल। अब आगे हम जानते हैं कि किस तरह से हम ये पता करें कि जो हमें इनकम आ रही है उसकी कैटेगरी क्या है। तो पहला तो हम आपको बता दें कि पहले ही उसी वीडियो में जिसकी हमने पहले चर्चा की थी, एक डिस्ट्रीब्यूशन एडवाइस आपको दिखाई गई थी जिसमें अलग अलग तरीके से इनकम्स का डिवीजन हुआ था। एक और फॉर्म है जिसको कहते हैं फॉर्म 64B, वो आपको साल के अंत में मिलता है, जिसमें फिर डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छी तरह से खुलासा किया जाता है। ये हर एक यूनिट होल्डर अपने रीट या इनविट से ले सकता है। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन को ले लेते हैं अलग अलग तरीके के। अब अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो 4 नहीं बल्कि 5 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि डिविडेंड को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक टैक्स फ्री डिविडेंड और एक टैक्सेबल डिविडेंड। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पे 10% टीडीएस है और पूरे इंटरेस्ट पे आपका वही टैक्स लगेगा जो आपका टैक्सेशन स्लैब है। ये आप नोट पढ़ सकते हैं इसके साथ में जो लिखा है। दूसरा हम ले लेते हैं डिविडेंड जो टैक्स फ्री है। अब रीट्स के अधिकतर एसपीवीज ऐसे हैं जिन्होंने एक स्पेशल टैक्स रेजिम में एग्जेम्पशन नहीं लिया है, जो सेक्शन 115 BAA में आता है। तो उस केस में आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा और उस
पूरे डिस्ट्रीब्यूशन पे जो कि टैक्स फ्री डिविडेंड का हिस्सा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा हम आ जाते हैं अब टैक्सेबल डिविडेंड पे। अब ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि कुछ एसपीवीज ने जो 115 BAA के अंदर जो टैक्स रेजिम है उसमें ऑप्ट किया हो, जो थोड़ा सा टैक्सेशन में उनको छूट दिया जाती है। तो ऐसे केस में जो टीडीएस है वो 10% कटेगा और टैक्स का स्लैब रेट जो है वो स्लैब रेट के हिसाब से होगा आपका टैक्स। अब अगर हम देखें तो टैक्सेबल डिविडेंड जो है वो कुछ स्थितियों में आता है, जैसे कि अगर आप पीजी इन्विट का ही केस ले लें तो एक थोड़ा सा हिस्सा वो टैक्सेबल डिविडेंड्स में आपको देते हैं। तो इसलिए आपका जो है टैक्सेबल डिविडेंड्स पे टीडीएस भी कटेगा 10% और आपका जो पैसा है उस पे टोटल जो टैक्सेबल डिविडेंड आपको मिलेगा उस पे आपका टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अब हम चौथा केस ले लेते हैं, रिटर्न ऑफ कैपिटल। अब रिटर्न ऑफ कैपिटल में कोई टीडीएस भी नहीं होता और कोई टैक्स भी नहीं होता, लेकिन इसको हम आगे अगर थोड़ा और बात करें तो दो अलग अलग तरीके के व्यूज मिलते हैं। एक कहता है कि सेक्शन 48 जो है सेक्शन 48 वो इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड इन बिजनेस ट्रस्ट फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन्स फ्रॉम एसपीवीज, यानी कि जो आपका रिटर्न ऑफ कैपिटल है उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा अकाउंट में। लेकिन एक दूसरा व्यू है जिसमें ये आता है कि पैसा जो आपको मिलता है वो एग्जेम्प्ट तो होता है, लेकिन साथ में जो आपके कॉस्ट है यूनिट की, परचेज यूनिट की, उसमें से वो डिडक्शन हो जाता है। जैसे कि अगर आपने 100 रुपये में पहले कोई यूनिट लिया और आपको बीच में रिटर्न ऑफ कैपिटल 3 रुपये मिला तो 97 रुपीज आपका एक तरह से पुरानी कॉस्ट मानी जाएगी। अब ये अलग अलग दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं और आप प्लीज अपने टैक्स कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करें इसको क्लैरिफाई करने के लिए। अब पांचवी तरीके की जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनकम आती है वो आती है रेंटल्स। अब ये उस स्थिति में एप्लीकेबल है जहां पे रेंटल का जो एसेट है वो रीट के अंदर डायरेक्टली है। इंडिया में ऐसा अभी केस नहीं है क्योंकि सभी रीट्स ने एक जो अपने रेंटल एसेट्स हैं वो एसपीवीज के अंडर लिए हुए हैं। तो अगर बाय चांस रीट के अंदर जो है वो एसेट डायरेक्टली लिया जाता है तो उस केस में रेंटल इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स एट एप्लीकेबल रेट्स। मतलब एक रेंटल प्रॉपर्टी से जो इनकम जिस तरह से टैक्स होती है उसी तरह से टैक्स होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।